सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया फादर्स डे का हैप्पी मोमेंट, जहां सौम्या देखती रह गई और आदित्य ने अपने पूरे परिवार संग मनाया खास दिन। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में दिखेगा एक बेहद प्यारा और इमोशनल ट्विस्ट। 1 2 3 Happy Father's Day, Papa. थैंक यू सो मच बच्चों। वाह, तुम दोनों ने इतना सब कुछ कर दिया। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा? इट्स ब्यूटीफुल। पापा, मम्मी ने भी हेल्प की है। हम आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। दरअसल मंगल के बच्चों ने मिलकर फादर्स डे को खास बनाने का प्लान किया और पूरे घर को खूबसूरती से सजा दिया। जैसे ही मंगल घर लौटती है, वो ये सब देख हैरान रह जाती है। बेटा बताता है, ये सब पापा के लिए है। आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे और पापा को देंगे बड़ा सरप्राइज। क्या बात है? तुमने सारा घर सजा दिया? हाँ? मम्मा कैसे लग रहा है? जब मैंने डेकोरेशन अकेले की है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, लेकिन इतनी सजावट किस लिए? क्या है यार? मम्मा, आज फादर्स डे है। ये सुनते ही मंगल की आंखों में खुशी झलकने लगती है, लेकिन ईशाना थोड़ी असहज नजर आती है। बच्चे पूछते हैं कि पापा को क्या गिफ्ट दें। सिर्फ डेकोर देखकर पापा खुश नहीं होते। ये अक्षर तो किसी भी बात पे एक्साइटेड है। मम्मा, आजकल दीदी का मूड एकदम खराब क्यों रहता है? आपको पता है? समझ ही नहीं आ रही कि क्या है। ताकि उनको कुछ अच्छा लगे। आप उनको क्यों पूछ रहे हो? उन्हें थोड़ी पता होगा पापा को क्या अच्छा लगेगा। फिर देखो सब हम कब से सोच रहे हैं, कोई आइडिया आया नहीं ना, इसलिए मैं मम्मा से पूछ रहा हूँ। बात मानो तो शायद तुम्हारा काम हो जाए। सुरेश भाई, तुम्हारे पापा को क्या अच्छा लगेगा बताओ ना। मंगल उन्हें आइडिया देती है, लेकिन ईशाना सोच में पड़ जाती है कि क्या ये तोहफा आदित्य के लिए वाकई खास होगा। और तभी होती है आदित्य की एंट्री। 1 2 3 बच्चे जोश में आकर देते हैं आदित्य को सरप्राइज, और वो भी बेहद इमोशन हो जाते हैं। चलो देखा, स्टार्ट, बिल्डअप। शायद पसंद नहीं आया। ईशाना लाइन, मुझे पता था पापा को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्डअप। अक्सर कंफ्यूज। अरे बहुत अच्छा है। इट्स रियली नाइस। ये तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। आज मुझे मिल भी नहीं रहा था। मैंने कितनी जगह ढूंढा। अरे तुम दोनों को कहाँ से मिल गया? थैंक यू सो मच। दिस इज रियली प्रेशियस। बिल्डअप। ईशाना इज शॉक, शी इज क्वाइट। पापा, हम नहीं लेकर आए, मम्मा लेकर आए आपके लिए। बिल्डअप। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लाए आपके लिए। फिर मम्मा ने हमारी हेल्प की थी। इसके बाद आता है केक कटिंग मोमेंट, जहां आदित्य अपने पापा को भी साथ बुलाते हैं और पूरा परिवार साथ मिलकर केक काटता है। ये सब देखकर सौम्या का चेहरा उतर जाता है। वो अंदर से बेहद परेशान हो जाती है। एक तरफ जहां घर में हो रहा है फादर्स डे का जश्न, वहीं सौम्या के मन में चल रहा है कोई और गेम। अब देखना ये होगा कि क्या सौम्या इस खुशी के माहौल में खलल डालेगी या कहानी में कोई और नया ट्विस्ट आएगा। फादर्स डे है, मैं और अक्षत घर डेकोरेट कर रहे हैं मिलके। हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया है, आप लोग देख लेना। तो वही हम डेकोरेट कर रहे हैं एंड उतने में मम्मी आती है। वो पूछती हैं कि क्यों डेकोरेट कर रहे हो, तो अक्षत उन्हें बताता है कि फादर्स डे है, तो हम लोग मिलके डेकोरेट कर रहे हैं। एंड ईशाना वही थोड़ा ऑफ मूड में ही है कि
इतना मतलब सिर्फ डेकोरेशन से पापा खुश नहीं होने वाले। और मैं और अक्षत कब से कुछ तो गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट दें। लाइक हमें समझ ही नहीं आ रहा कि पापा को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। तो अक्षत मम्मा से हेल्प मांगता है, बट मैं बोलती हूँ कि मम्मा से क्यों पूछ रहा है, उन्हें थोड़ी पता होगा पापा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो फिर लास्ट में मम्मी बोलती है कि अगर तुम मेरी मानो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मतलब बता सकती हूँ कि पापा को क्या अच्छा लगेगा। तो हमें नहीं पता मम्मी क्या गिफ्ट लाई है। एंड नेक्स्ट सीन में पापा की एंट्री होती है, हम कन्फेटी फोड़ते हैं, उनका वेलकम करते हैं एंड फुल डेकोरेशन देख के पापा खुश हो जाते हैं। सेलिब्रेशन हम दोनों ने किया है सब रेडी, और वही मतलब अक्षत मम्मी को क्रेडिट देने वाला ही होता है, मतलब वो दे देता है बट ईशाना टॉपिक चेंज कर देती है वही। तो जब गिफ्ट देते हैं पापा को तो ईशाना वैसी है कि पापा को पसंद नहीं आएगा, फ्लॉप ही होने वाला है ये गिफ्ट, मुझे पता है, पता नहीं क्या उठा के ले आई है मम्मी। लेकिन जैसे ही पापा वो खोलते हैं तो वो उनका फेवरेट परफ्यूम है जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बट वो ऐसा कहते हैं कि अब तो ये मिलना बंद हो गया था, मैंने बहुत जगह ढूंढा उन्हें नहीं मिला, बट पता नहीं मम्मी कहाँ से लेके आई। तो मैं वही शौक हूँ कि मम्मी को कैसे पता ये चीज़, ऑब्वियसली पता होगी क्योंकि मम्मी पापा के साथ रही हैं 15 साल। तो यस ये है, ये सब चीज़ें हैं। एंड फिर हम लोग केक कट करते हैं, दादू के साथ भी करते हैं एंड वही हैप्पी फैमिली मोमेंट है, सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक जल कुकड़ी है हमारे बीच में, वो है सौम्या। सो वो अच्छी फैमिली को देख के जल ही जा रही हैं। तो यस ये है सीन। अभी तो मतलब उतना रजिस्टर नहीं हो रहा है, पता चल रहा है कि ईशाना थोड़ी वैसी ही है अभी, ऑब्वियसली नहीं सुधरी है अभी, वो मम्मी से दुखी ही है क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा है कि हमें छोड़ के तो चले गए थे 6 महीने तो हमसे पूछा तक नहीं, और अब अचानक से वापस आ गए हैं। और ईशाना थोड़ी चेंज भी हो गई है, तो वही चल रहा है उसके दिमाग में कि मैं क्यों इन्हें भाव दूँ, मैं अपने दुनिया में रहूँगी, फुल एटीट्यूड गर्ल। सो वैसा है ईशाना का भी पॉइंट ऑफ व्यू। बट हाँ मतलब नया कुछ सीखने को मिल रहा है, और हाँ अच्छा लगेगा मम्मी जब मुझे सुधारेंगी, सीन में डांटेंगी, एंड मैं जब चीज़ें ऐसी करती हूँ मज़ा आता है सीन्स करने में। तुम आ गई? मतलब हम आएंगे ना, पर भरोसा ना आएगा, हम बोले थे ना। सही बाबू, मुझे गाँव वाले एक बार बोल देते ना तो उन्हीं भाग कर रहते होते। तुम कह रही थी ना कि कोई पीछे वाला रास्ता है, वहाँ से हाईवे कनेक्ट होता है, वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से मैं भाग सकता हूँ। उनके खाते भी तो है, हम क्या करेंगे, ताला लगाकर चाबी उनकी जेब में डाल देंगे वापस और निकल जाएंगे, ठीक है। सीरियल झनक में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां गांव वालों ने ऋषि को झोपड़ी में बंद किया, जबरन कराना चाहते हैं झनक से शादी। तुम आ गई? मतलब हम आएंगे ना, पर भरोसा ना आएगा, हम बोले थे ना। सही बाबू, मुझे गाँव वाले एक बार बोल देते ना तो उन्हीं भाग कर रहते होते। जी हाँ, कहानी में आया है जबरदस्त मोड़, जहां गांव वालों ने ऋषि को एक झोपड़ी में बंद कर दिया है। वजह सिर्फ इतना कि झनक और ऋषि ने एक ही छत के नीचे एक रात गुजारी थी, वो भी मजबूरी में। दरअसल उस रात जोरदार बारिश हो रही थी और झनक सिर्फ ऋषि की मदद करने पहुंची थी, लेकिन गांव वालों ने इसे कुछ और ही समझ लिया। छोड़ो मुझे, मैं चुपचाप यहाँ से चले जाऊंगा। अगर तुमने झनक बिटिया की मांग में सिंदूर नहीं डाला तो तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हें खून कर देगी। जो करना है करो, पर मैं ये शादी नहीं करूंगा। मरने के लिए तैयार हो? क्या कर रहे हो? ये जबरन ब्याह करने को तो बात कर लिया अपनी इतना आसानी से, लेकिन हमारा क्या? गांव वालों को लगने लगा कि ऋषि और झनक के बीच कुछ चल रहा है और उन्होंने तुरंत फैसला सुना दिया, अब इन दोनों की शादी होनी चाहिए। अरे अपने पराशर भैया होते ना, तब तक तो दोनों का फेरा हो चुका होता। बरोबर, वो नहीं है तो गाँव के बराबर
दोनों का ब्याह होगा कल, समझे? लेकिन झनक ऐसा नहीं चाहती। वो किसी भी हालत में ऋषि को इस बरगस्ती से निकालना चाहती है। तुम आ गई? का मतलब हम आएंगे ना, पर भरोसा ना आएगा, हम बोले थे ना। सही बाबू, मुझे गाँव वाले एक बार बोल देते ना तो नहीं भाग कर रहते बताए। तुम कह रही थी ना कि कोई पीछे वाला रास्ता है, वहाँ से हाईवे कनेक्ट होता है, वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से मैं भाग सकता हूँ। उनके खाते भी तो है। हम क्या करेंगे, ताला लगाकर चाबी उनकी जेब में डाल देंगे वापस और निकल जाएंगे, ठीक है? इसीलिए झनक एक साहसी कदम उठाती है। वो चुपचाप ऋषि को छुड़ाने पहुंचती है और उसे हाईवे तक ले जाने की कोशिश करती है ताकि ऋषि आजाद हो सके और इस बेवजह की शादी से बच सके। अब देखना ये है कि क्या झनक ऋषि को गांव वालों की कैद से निकाल पाएगी या फिर कहानी लेगी एक और बड़ा ट्विस्ट। ये शिकार भी आपको दूसरों से डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, डॉक्टर। सीरियल परिणीति में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां हुआ प्रीत और नीति का आमना सामना। प्रीत को देखकर नीति हुई बेहोश। जी हाँ, सीरियल परिणीति की कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे संजू घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचता है, जिसे प्रीत वहां लेकर आती है। वहीं उसी अस्पताल में परी की नजर संजू पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। बात करो प्लीज, एक मिनट, इन्हें उठना होगा, इन्हें मुझसे बात करनी होगी, प्लीज उठो ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। वही अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि उसी अस्पताल में नीति और उसका परिवार भी संजू को देखने आते हैं। वो सभी संजू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक वार्ड बॉय उन्हें बताता है कि संजू कहाँ है। सभी उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट जब नीति भी उसी ओर आ रही होती है। यहाँ होता है परी और नीति का हिट एंड मिस मोमेंट। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये हॉस्पिटल है, कोई गार्डन नहीं है जो टकरा गए मुझसे आकर। मुझे लेक्चर मत दो, एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता किसको क्या हो जाता। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल एक नंबर का होपलेस हॉस्पिटल है। पेशेंट को एडमिट कर लेते, लेकिन पता नहीं होता कि कौन सा रूम नंबर में है वो पेशेंट। इतना इररिस्पांसिबल हॉस्पिटल मैंने आज तक नहीं देखा। माय गॉड, ये शिकार भी आपको दूसरों से। इसी बीच आता है असली धमाका जब प्रीत और नीति की टक्कर हो ही जाती है। जब नीति पलटकर देखती है तो सामने प्रीत खड़ी होती है। प्रीत को देखकर नीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बेहोश हो जाती है। फिर नर्स उसे कमरे में ले जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीति और प्रीत के इस मिलन के बाद सीरियल की कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। क्या है ईश्वरी? अरे वो मैंने पॉलिशिंग के लिए दिए थे ना, मैंने रिसीट दुकान पे ही भूल गई। इन्हें अब तक आए नहीं। अरे कल शादी है ईश्वरी, बिजनेस में जो भी करना है ना, जो कुछ करना है तुम करो। घर के मामले में मेरी बात सुनो, और हाँ, अगर हमारे खानदान में कहीं भी ऊपर नीचे हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच आज रात में बता दो कि क्यों और कैसे तुमने श्रुति खन्ना के चौल में आग लगाई है। हेलो हेलो, वरना कल तुम्हारी बेटी की शादी में पूरी दुनिया तुम्हारे काले कारनामों के एल्बम देखेगी। क्या हुआ? क्या होता है? क्या हुआ?
क्या हुआ डॉक्टर को मैं डॉक्टर को सीरियल मन्नत में जहां घर वाले बैठे कुछ बिलों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, वहीं एक कुरियर वाला ज्वेलरी का बिल लेकर आता है। ऐश्वर्या की सास है जल्दी से वहां पहुंचती है और कहती है, बिल मुझे दो लेकिन खानी मीन आता है। ट्विस्ट जैब ऐश्वर्या वहां पहुंचकर बिल छीन लेती है और कुरियर वाले से कहती है, आप जा सकते हैं। क्या है ईश्वरी? अरे वो मैंने पॉलिशिंग के लिए दिए थे ना, मैंने रिसीट दुकान पे ही भूल गई। इन्हें आपने खाया नहीं? अरे कल शादी है ईश्वरी। ऐश्वर्या की सास उस पर गुस्सा होती है और कहती है, तुमने ज्वेलरी तो ले ली लेकिन बिल क्यों छिपाया? याद रखना, अगर मेरी ज्वेलरी के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई जो कि एक खानदानी निशानी है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बिजनेस में जो भी करना है ना, जो कुछ करना है तुम करो। घर के मामले में मेरी बात सुनो। और हाँ, अगर हमारे खानदान में कहीं भी ऊपर नीचे हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है, लेकिन तभी ऐश्वर्या के पास एक अनजान लड़की का कॉल आता है। लड़की कहती है, सच सच बता दे कि फैक्ट्री में ब्लास्ट तूने करवाया था या नहीं, वरना मैं तेरे सारे राज खोल दूंगी। यह सुनकर ऐश्वर्या डर जाती है। हेलो, आखिरी मौका है आज रात तुम्हारे पास। क्या तो सच आज रात तक बता दो कि क्यों और कैसे तुमने श्रुति खन्ना के चौल में आग लगाई है। हेलो, हेलो। वरना कल तुम्हारी बेटी की शादी में पूरी दुनिया तुम्हारे काले कारनामों के अलगम देखेगी। और अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो आज रात मेजबानी पहुंच जाना। हेलो, हेलो। कौन है? कोई बोले नहीं रहा। वही दूसरी तरफ कहानी मीन आया ट्विस्ट, जहां कलीरे पहनाने की रस्म होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। ये मीठा ना तुम हम सबको खिलाओ, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें खिलाऊंगी। वहीं नीतू चाहती है कि मन्नत इस घर से चली जाए, इसलिए वह मिठाई में आम की बर्फी बनाने को कहती है, जबकि उसे आम से एलर्जी होती है। वही जैब मल्ला सबको मिठाई खिलाती है, लेकिन अचानक नीतू की तबीयत बिगड़ जाती है। वह सबके सामने कहने लगती है, मन्नत मुझे मारना चाहती है। हेलो डॉक्टर, हाँ सलूजा हाउस जल्दी पहुंचे। जी जी। अच्छा। पानी एलर्जी है ना, आपने कहा था ना स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, तो आपने कहा था आम का डेजर्ट बनाने के लिए। पानी देखो तो। हाँ। तभी वहाँ विक्रांत आता है और मन्नत कहती है, आपको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि आम की बर्फी बनाई। ये सुनते ही विक्रांत पैनिक हो जाता है। वो मन्नत की कोई बात नहीं सुनता और मन्नत को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अरे बस बस, इनफ इनफ, लीव। ये सुनकर मन्नत होती है शॉक। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।